हेलो बच्चों, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको जैसे पता है कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनसे हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर पेड़ हमें फल छाया ना दें, अगर बरसात ना हो और हवा ना चले, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए हम यही कहेंगे कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो चलिए आज हम पाठ 3 पेड़ का भाषा अभ्यास संबंधित कार्य करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पेड़ कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, आपने पेड़ कविता पढ़ी और सुनी। इसमें बहुत से संज्ञा शब्द आए हैं। आपको पता है ना संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आपने पेड़ कविता में देखी कि बहुत से संज्ञा शब्द हैं, जैसे कि मैं कुछ संज्ञा शब्द आपको बता रही हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं और पेड़ कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से संज्ञा शब्द छांटकर वो भी लिख सकते हैं आप। तो पहला संज्ञा शब्द आप लिखिए पेड़, जो हमारी कविता का शीर्षक ही है पेड़। आप इसमें लिख सकते हैं तोते, जुगनू, गायें, बच्चे, चिड़िया। आप कोई भी 5 संज्ञा शब्द छांटकर अपनी कविता में से लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान पूर्वक पढ़िए। हड़बड़ करते भागेंगे, चाय पिएंगे, वे रुमझुम नाचेंगे, पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से जो मैंने अभी आपको पंक्तियां पढ़कर सुनाई हैं, उनमें से उन शब्दों को आपने छांट कर लिखना है जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले। अब आपने देखा है ऊपर जो मैंने पंक्तियां भी बोली हैं, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो मोटे काले हैं, जैसे कि भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगी। ये सभी जो हैं संज्ञा शब्द, इनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। जैसे पहले जो वाक्य है उसमें है हड़बड़ करते भागेंगे, इसमें भागने का पता चल रहा है। तो आपने ये मोटे काले शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, उनको आपने दिए गए स्थान पर लिखना है। अब पहले वाक्य में आप लिखेंगे भागेंगे, पिएंगे अगले वाक्य में से, और इस तरह अगले वाक्य में से आप लिखेंगे शब्द नाचेंगे, अगले वाक्य से खाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगे। ये इसके सभी खाली स्थान के उत्तर हैं। आपने इन्हीं मोटे काले शब्दों को छांटकर नीचे लिखना है। मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, यहाँ पे जो है शब्द आएंगे भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी और खेलेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्द पर घेरा लगाइए। क्रिया शब्द यानी जिन शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे कि आपने ऊपर वाले शब्दों में से छांटकर लिखे हैं। अब आपने दिए गए चित्रों के आधार पर एक वाक्य लिखना है और क्रिया शब्द पर घेरा लगाना है। आप जो आपको चित्र दिए गए हैं, आप अपने मनपसंद वाक्य बना सकते हैं चित्रों के आधार पर ही, और क्रिया शब्द को छांटकर घेरा लगा सकते हैं। अब मैं कुछ वाक्य आपको बता रही हूँ बनाकर। पहला है, आपको चित्र दिखाया गया है पतंग उड़ती हुई, तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं पतंग उड़ रही है, पतंग आसमान में उड़ रही है। कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं और इसमें आपने घेरा लगाना है उड़ रही है, इस पर आपने घेरा लगाना है। अब अगले चित्र में आप देखिए लड़की छाता लेकर जा रही है, आप ये भी लिख सकते हैं, या एक आदमी छाता लेकर जा रहा है, ये भी जैसे भी आपको चित्र के आधार पर आपको दिखे। अब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि बारिश हो रही है, आप इसमें हो रही है को आप घेरा लगाएंगे, क्योंकि क्या हो रही है, बारिश हो रही है। लड़की छाता लेकर जा रही है, इसमें जा रही है को आप घेरा लगा सकते हैं।
अब अगला जो है चित्र, उसमें दिखाया गया है कि किसान हल चला रहा है। तो यहाँ पे आप घेरा लगाएंगे, चला रहा है इसमें, क्योंकि किसान क्या चला रहा है, हल चला रहा है। तो इस तरह आप क्रिया शब्द यानी किसी काम के जिनसे करने या होने का पता चल रहा है उन पर आप घेरा लगाएंगे। तो आप पहले जो चित्र में है उसमें लिख सकते हैं पतंग उड़ रही है, पतंग आसमान में उड़ रही है, कुछ भी आप अपना वाक्य बना सकते हैं। बारिश हो रही है या लड़की छाता लेकर जा रही है, आपको जो भी आपको वाक्य बनाना है चित्र के आधार पर बना सकते हैं। और अगला है किसान हल चला रहा है, तो इस तरह आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से स्वरनाम शब्द छांटकर लिखिए। अब आपको वर्ग पहेली दी गई है, जैसे कि आपको अपने चित्र में देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ण लिखे गए हैं, मैं, वे, मुँह, तू, इस तरह आपको कुछ दिखाए गए हैं वर्ग पहेली में लिखे वर्ण। आपने इनमें से स्वरनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। तो सबसे पहले स्वरनाम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उनको हम स्वरनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, और मैं इसकी जगह लिखती हूँ वह एक अच्छा लड़का है। तो राम की जगह हमने जो है शब्द लगाया है वह, तो वह जो है स्वरनाम शब्द है। अब आपने इसी तरह ही स्वरनाम शब्दों को इस वर्ग पहेली में से छांटकर लिखना है जो आपको खाली स्थान दिए गए हैं। जैसे कि पहले में आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं मैं, तुम्हें, मैं, तुम्हें, तुम, वे, और मुझे लिख लीजिए यह, उस और तू। इस तरह आपने स्वरनाम शब्द छांट कर लिखने हैं। आपको मैं दोबारा बताती हूँ, मैं, तुम, वे, तू, मुझे, उस, यह, इस तरह जो भी आपको स्वरनाम शब्द दिख रहे हैं इस वर्ग पहेली में से उसको लिखिए। अब अगला है प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन या बहुवचन रूप लिखिए। अगर आपको एक वचन दिया गया है तो उसको आपने उसका बहुवचन रूप लिखना है, और अगर आपको बहुवचन रूप दिया गया है तो उसको एक वचन में आपने बदल के लिखना है। जैसे पहला है चादर, तो इसका बहुवचन होगा चादरें। अगला है आंखें, बहुवचन दिया गया है, इसको एक वचन में आप चेंज करेंगे, इसका हो जाएगा आंख। अगला है तारों की, तो इसका एक वचन बन जाएगा तारे की। नेक्स्ट है सपने में, ये आपको एक वचन दिया गया है, इसका बहुवचन बनाएंगे सपनों में। तो अब आपके जो उत्तर है वो दोबारा सुन लीजिए। पहले में आएगा चादरें, आंख, तारे की, सपनों में। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। विपरीत अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द, इनका एक ही मतलब है। और आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं शब्द, जैसे कुरूप, धूप, पुरानी, शुष्क। अब आपने, शुष्क मतलब सूखी हुई, अब आपने इन्हीं शब्दों को आपने इन्हीं शब्दों को उत्तर के रूप में प्रयोग करना है। पहला है सुंदर, सुंदर का विपरीत अर्थ होगा कुरूप। अगला है नई, इसका विपरीत शब्द होगा पुरानी। अगला है नम, गीला, इसका विपरीत शब्द होगा शुष्क, सूखा। अगला है छाँव, छाँव का विपरीत होगा धूप। इसके मैं उत्तर दोबारा बोल रही हूँ, पहले में आएगा कुरूप, पुरानी, शुष्क, धूप। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द वाले शब्द जो जिनके सेम एक जैसे ही अर्थ निकले। जैसे कि घर, घर के आप जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द जो है, घर को हम ये भी बोल सकते हैं
आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो सही शब्द है उस पर आपने घेरा लगाना है। 4 शब्द जो दिए गए हैं, मकान, गृह, कानन, भवन। कानन का मतलब तो आपको पता है जंगल, ये अलग है शब्द। तो आप यहाँ पे शब्द का जो घेरा लगाएंगे वो है घर का प्रायवाची शब्द मकान, गृह और भवन। अब अगला शब्द है हमारा पक्षी। पक्षी के प्रायवाची शब्द हैं खग, चिड़िया और पंछी। सरिता दिया गया है, सरिता मीन्स नदी होता है, इसको आप नहीं लगाएंगे घेरा। अब अगला है हमारा शब्द पेड़। पेड़ के जो प्रायवाची शब्द हैं वृक्ष, तरु और पादप। इनको आप करेंगे घेरा, इन पे आप घेरा लगाएंगे, सर्कल करेंगे। वृक्ष, तरु, पादप, क्योंकि ये पेड़ के प्रायवाची शब्द हैं। सुमन जो है इसका मतलब होता है फूल, तो आप इस पे घेरा नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है हमारा धरती। धरती के प्रायवाची शब्द हैं जमीन, धरा और भूमि। आप इन तीनों पे घेरा लगाएंगे, जमीन, धरा, भूमि। अब अगला शब्द है हमारा आंख। आंख के प्रायवाची शब्द हैं चक्षु, नेत्र, नयन। आप इन तीनों पर घेरा लगाएंगे, चक्षु, नेत्र, नयन। अब अगला प्रश्न है हमारा नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। मैं इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला वाक्य है पंछी घर को लौटेंगे। और अगला वाक्य है हमारा हम अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। अगला वाक्य है धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। ये सभी पंक्तियां आपकी पेड़ कविता में से ली गई हैं। पंछी घर को लौटेंगे, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। इन शब्दों में वे संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए हम कुछ चिन्ह लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे है संज्ञा शब्द है पंछी और इसका क्रिया शब्द है काम जो कर रहे हैं पंछी, लौटेंगे। पंछी घर को लौटेंगे यानी पक्षी जो है घर को लौटेंगे। पंछी संज्ञा शब्द है, लौटेंगे क्रिया शब्द है। इसके बीच में हम इन दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए हम कुछ चिन्हों को लगा रहे हैं, जैसे कि पहले इस वाक्य में लगाया गया है को। अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। बिस्तर जो संज्ञा शब्द है, पड़े हुए हैं क्रिया शब्द है। इसमें हमने संबंध बताने के लिए चिन्ह लगाया है में। अगले में धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। इसमें धरती जो है संज्ञा शब्द है, झांकेंगे। रोशनदानों ये भी संज्ञा शब्द है, इस झांकेंगे क्रिया शब्द है। इनके बीच में हमने चिन्ह लगाए हैं संबंध बताने के लिए, जैसे की और से। पहले वाक्य में हमने संबंध बताने के लिए संज्ञा और क्रिया के बीच में को का प्रयोग किया है। अगले वाक्य में हमने में का प्रयोग किया है और उससे अगले वाक्य में हमने धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। इसमें हमने दो संबंध कारक चिन्ह संबंध बताने के लिए चिन्ह प्रयोग किए हैं, वो है के और से। तो इन्हें हम कारक चिन्ह या परसक भी कहते हैं। कारक चिन्ह यानी काम को बताने के लिए, क्रिया और संज्ञा शब्द के बीच में संबंध बताने के लिए हम कुछ चिन्हों को लगाते हैं, उनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। काम करने के लिए प्रसक यानी चिन्ह जो हम प्रयोग करते हैं। तो ये को, में, से, के, ये सभी जो हैं कारक चिन्ह हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि काम को कौन कर रहा है। अब आपको ये वाक्य दिए गए हैं, 3 वाक्य दिए गए हैं। इनमें आपने बताना है कि काम है वो कौन कर रहा है और इसमें काम और करने वाले का नाम लिखना है। तो पहला वाक्य है बच्चे छांव में खेलेंगे। इसमें जो है काम या क्रिया जो है क्या है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खेलेंगे, खेलना, ये काम हो रहा है, खेलेंगे। और इसको कौन कर रहे हैं, बच्चे। खेलने का काम हो रहा है ना यहाँ पे, और खेल कौन रहे हैं, बच्चे। सभी बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है
इस वाक्य में बच्चे छाँव में खेलेंगे, छाँव मतलब छाया में खेलेंगे, इसमें जो है काम के नीचे आपने खेलेंगे शब्द लिखना है और करने वाला कौन है, बच्चे। अब अगला वाक्य है सभी पेड़ सो जाएंगे। इसमें जो है काम क्या हो रहा है, सोने का, सो जाना, ये काम हो रहा है, सो जाएंगे। और कौन सो रहे हैं, सो जाएंगे जो है काम हो रहा है। और ये कौन काम कर रहा है, पेड़, पेड़ यानी संज्ञा शब्द, ये काम करने वाला जो है संज्ञा पेड़ है, पेड़ ये काम कर रहा है सो जाने का। तो इसमें काम वाले शब्द के नीचे आप लिखेंगे सो जाएंगे और करने वाला है पेड़। अगला वाक्य है सूरज ने बीजों को उठाया। तो क्या काम हो रहा है, उठाने का काम हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे काम वाले शब्द के नीचे आप लिखेंगे उठाया और करने वाला कौन है, सूरज। ये काम कौन कर रहा है, सूरज, सूरज ने बीजों को उठाया है। तो काम जो है उठाया और करने वाला सूरज है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से किसी भी काम के करने का पता चलता है, करने वाले का पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक मतलब काम को कौन कर रहा है। जैसे पहले वाक्य में बच्चे हैं जो खेलने का काम कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में पेड़ है काम करने वाला जो सोने का काम कर रहा है। और तीसरे वाक्य में सूरज है जो बीजों को उठाने का काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं इन तीनों वाक्यों में जो कर्ता कारक मतलब काम करने वाला, इन तीनों का वाक्यों में अलग अलग जो कर्ता कारक हैं। पहले वाक्य में बच्चे हैं कर्ता कारक यानी काम करने वाले, दूसरे वाक्य में पेड़ है कर्ता कारक और तीसरे वाक्य में सूरज है कर्ता कारक। यानी बच्चे, पेड़, सूरज ये तीनों ही कर्ता कारक है। अब सूरज जो है वो कर्ता कारक है, तो यहाँ पे कर्ता कारक के साथ जो है जैसे अंतिम वाक्य में जो है सूरज ने बीजों को उठाया, सूरज जो है कर्ता कारक, इसके साथ हमने कौन सा चिन्ह प्रयोग किया है, काम करना, उठाया, उठाने का काम कर रहा है। तो सूरज जो है उठाने का काम कर रहा है, हमने बीच में एक चिन्ह संबंध बताने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया है जो है ने। तो सूरज और उठाए के बीच में हमने ने जो चिन्ह प्रयोग किया है उसको हम बोलते हैं कर्ता कारक चिन्ह। सूरज कर्ता कारक है और ने का प्रयोग हुआ है, ये ने जो है ये कर्ता कारक चिन्ह है। कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पहले और दूसरे वाक्य में आप देखो इसमें कोई भी ने कर्ता कारक का चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग से ही आपने समझना है कि ये काम बच्चे ने किया। जैसे पहले वाक्य में बच्चे छाँव में खेलेंगे यानी बच्चे जो है वो छाँव में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ने नहीं लगाया है, ने जो है कर्ता कारक चिन्ह नहीं लगाया है, सिर्फ हमने अंतिम वाक्य में ने कर्ता कारक चिन्ह लगाया है। तो जो ने है इसमें ने का प्रयोग हुआ है और अंतिम वाक्य में, अब पहले दो वाक्यों में नहीं हुआ है। पहले वाक्य में जो कर्ता कारक चिन्ह है वो में है, दूसरे में जो है पता चल रहा है सभी पेड़ जो हैं वो सो जाएंगे और तीसरे में है बच्चों ने बीज को उठाया तो कर्ता कारक चिन्ह ने है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे इस जो प्रश्न में है इसमें सिर्फ आपने यही लिखना है कि काम कौन कर रहा है, कर्ता कारक कौन है और क्या काम कर रहा है वो आप लिखेंगे। जैसे कि आपको पहले बताया है, पहले वाक्य में खेलेंगे और करने वाला बच्चे, सो जाएंगे करने वाला के नीचे आप लिखेंगे पेड़, उठाया इसमें करने वाले के नीचे लिखेंगे आप सूरज। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। आप इसमें आपने जो कर्ता कारक यानी काम को जो कर रहा है उसके नीचे आपने रेखा एक लाइन लगानी है। जैसे इस वाक्य में आप देखेंगे हवा कहेगी झूम झूम, इसमें काम जो है झूमने का काम हो रहा है लेकिन ये काम कौन कर रहा है, हवा। तो आप हवा के नीचे रेखा लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगला वाक्य है पंछी घर को लौटेंगे, इसमें जो कर्ता कारक लौटने का काम हो रहा है ये काम कौन कर रहा है, पंछी, पक्षी।
तो इसमें आपने पंछी के नीचे रेखा लगानी है, अंडरलाइन करना है पंछी को। अगला वाक्य है गैया ने पीठ खुजाई, तो इसमें खुजाने का काम कर रही है, कौन कर रही है? गैया, क्योंकि आपका प्रश्न है कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचने, जो काम को कर रहा है उसके नीचे आपने रेखा लगानी है। तो इसमें काम जो कर रही है वो है गैया यानी गाय, तो आप गैया के नीचे रेखा लगाएंगे। अगला वाक्य है चंदा चमकेगा, इसमें चमकने का काम जो है वो चंदा कर रहा है, कर्ता कारक इस वाक्य में चंदा है, आप चंदा के नीचे रेखा लगाइए। अगला वाक्य है बच्चे छांव में खेलेंगे, इसमें खेलना काम हो रहा है और ये काम कौन कर रहा है? कर्ता कारक कौन है? बच्चे, बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं छांव में, तो इसमें कर्ता कारक यानी काम जो है बच्चे कर रहे हैं, आप बच्चे के नीचे रेखा लगाइए। अब अगला प्रश्न है हमारा, आपने जो हमारे इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, आपने पेड़ों के बारे में पढ़ा है, सुना है और पेड़ कविता में भी आपने बहुत कुछ जाना है कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, हमें इनको अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए अपनी धरती को हरा भरा बनाने के लिए। तो इसी संबंध में अब जो है हमारा अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए अनुच्छेद लिखिए। आपको पेड़ों के बारे में कविता से बहुत कुछ पता चल गया होगा और मैंने भी इसका सार बताते हुए, भाव बताते हुए आपको पेड़ों के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो आप अपने अनुसार भी इसका अनुच्छेद लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप इसको भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ वाक्य आप अपने वाक्य भी इसमें लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं इस अनुच्छेद में। तो आप ये अनुच्छेद अपने आप भी लिख सकते हैं, जो आपको पेड़ों के बारे में पता है। जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप इसको ऐसा ही लिखें, कॉपी करें, ऐसा नहीं है। आपको पेड़ों के बारे में जितना ज्ञान अभी तक मिला है, आप अनुच्छेद अपने विचारों से लिखिए और हो सके तो आप पेड़ का छोटा सा चित्र भी बना सकते हैं। तो अब हमारा जो अनुच्छेद है पेड़ों का महत्व क्या है, इस पर हमने अनुच्छेद लिखना है। जीवन में पेड़ों का महत्व, इस पर हमने अनुच्छेद लिखना है। तो अब लिखिए, पेड़ हमारा जीवन है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मैं दोबारा बोल रही हूँ, पेड़ हमारा जीवन है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन गैस, आपको पता है ना इससे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और पेड़ जो हैं, पेड़ों से हमें फल सब्जियां मिलती हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें सब्जियां लगती हैं। पेड़ों से हमें फल व सब्जियां मिलती हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और कहते हैं ना, हरी सब्जियां खाने से स्वस्थ रहता है शरीर, आपको भी खानी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और आँखों की रोशनी भी तेज होती है। जैसे आप गाजर खाते हैं सर्दियों में, उससे हमारी आँखों की रोशनी बहुत तेज होती है। आप कड़ी पत्ता खाते हैं, अपनी सब्जियों में प्रयोग करते हैं, उससे भी आँखों की रोशनी तेज होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पेड़ों से हमें फल व सब्जियां मिलती हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और आँखों की रोशनी भी तेज होती है। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, जो फर्नीचर बनाने के काम आती है, जैसे कि दरवाज़ा, खिड़की, और आप जो खेलने के लिए बैट का प्रयोग करते हैं वो सब पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। तो आप इसमें लिखिए, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है जो फर्नीचर के काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है, जैसे दरवाज़ा, खिड़की और पलंग, ये सभी पेड़ लकड़ी से बनते हैं आदि। पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। पेड़ों से हमें कागज, गोंद, रबर और दवाइयाँ भी मिलती हैं, जैसे कि बच्चों नीम के पेड़ से हमें जो है नीम के पेड़ की पत्तियाँ जो हैं और इसका जो फल होता है उससे दवाइयाँ भी बनती हैं। तो पेड़ों से हम कह सकते हैं कि हमें कागज, गोंद, रबर और दवाइयाँ मिलती हैं। यदि हम पेड़ों को काटेंगे तो हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा।
इसलिए हमें पेड़ों को ना काट कर अधिक से अधिक हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ों के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। निरर्थक मतलब बिना अर्थ के। हम जीवित नहीं रह सकते पेड़ों के बिना, तो पेड़ ही हमारे जीवन का आधार है। इस तरह आपने ये अनुच्छेद लिखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।